आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन की व्युत्पत्ति। हाइड्रोकार्बन की व्युत्पत्ति पिछली कक्षा में आपने कार्बन और उसमें कार्बनिक पदार्थों के बारे में परिचय प्राप्त किए हैं 9th में, कि किस प्रकार कार्बन में लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है और इसलिए सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं। सर्वप्रथम पहले के वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि ये कार्बनिक पदार्थ जीवों के शरीर में निर्मित होते हैं और इसके लिए जीवन शक्ति की आवश्यकता है और इसीलिए इन पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहा गया। परंतु जर्मन रसायनज्ञ फ्रेडरिक वोहलर के द्वारा प्रयोगशाला में यूरिया बना करके यह सिद्ध कर दिया गया कि यूरिया का संश्लेषण करके यह सिद्ध कर दिया गया कि इन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है और इस कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम उन पदार्थों का अध्ययन करते हैं जो कार्बन और उसके व्युत्पन्न यौगिकों से बने होते हैं। कार्बन, अब यहाँ पर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? हम हाइड्रोकार्बन, यहाँ देखिए दो शब्द है, एक हाइड्रो है और दूसरा कार्बन है। इसका मतलब है कि यह हाइड्रोजन और कार्बन, ये दो तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं, हाइड्रोजन एवं कार्बन। इसलिए इनका नाम पड़ा हाइड्रोकार्बन। और आपने पढ़ा कि कार्बन में कितनी संयोजकताएं होती हैं? में 4 संयोजकता होती है। ये इसका सबसे मूल आधार है। कार्बनिक यौगिकों को की संरचना लिखते समय हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बन की संयोजकता जो है 4 संयोजकता है। तो जैसे कार्बन की ये 4 संयोजकताएं इस प्रकार, कैसे 4 संयोजकता हुई? कार्बन की कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6। कार्बन के परमाणु में कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉन हैं 6। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 4। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। 1 2 3 4। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हमेशा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और ये सामान्यतः तत्व के परमाणु की तत्व की संयोजकता को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व को दे करके स्थायी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता और 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से ग्रहण करने में भी उसे काफी ऊर्जा व्यय करनी पड़ी और 4 इलेक्ट्रॉन मिलना, एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन मिलना सामान्यतः संभव नहीं होता। इसलिए कार्बन जो है हमेशा सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करता है और मतलब यहाँ पर कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है दूसरे तत्वों के
परमाणु के साथ, मतलब यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो सहसंयोजी यौगिक हमेशा इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से निर्मित होते हैं। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, तो यहाँ देखेंगे हम कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। उसे अपनी स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन के परमाणु एक कार्बन के साथ, कार्बन की चारों इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके मीथेन CH4 मीथेन का निर्माण करते हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉनों के बीच में साझेदारी होती है और दोनों अपनी स्थायी अवस्था को प्राप्त कर यौगिक का निर्माण करते हैं। अब हम इसके पहले आपने 9th में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इनकी रचना पढ़ी है। एल्केन का एक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को हम एक सामान्य सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इन्हें हम एल्केनों के अंतर्गत व्यक्त करते हैं। तो ये एल्केन को हम व्यक्त करते हैं RH के द्वारा हम एल्केन को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर यदि इस एल्केन में से H जो है वो बाहर निकल जाए तो शेष रह जाएगा R। यह R, इसको हम एल्किल बोलेंगे और ये इसका क्रियात्मक समूह है। जैसे मीथेन, एल्केन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसके साथ यहाँ पर कार्बन की चारों संयोजकताएं जो है वो हाइड्रोजन से संतृप्त होती हैं और इसलिए ये किसी से एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो प्रतिस्थापन क्रिया ही करेगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें से अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो बचेगा R, जिसको हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो जैसे मीथेन का देखें तो मीथेन में CH4, यहाँ पर इसकी चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन पर के एक एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करती है और ये बनता है मीथेन। यदि इस मीथेन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तब बन जाएगा CH3 और यहाँ पर कार्बन की एक संयोजकता खाली रह जाएगी जो किसी अन्य तत्व के परमाणु या अन्य क्रियात्मक समूह से जुड़ सकती है। तो ये हो जाता है एक फंक्शनल ग्रुप और इसलिए इसको हम बोलेंगे क्रियात्मक समूह। ये है मैथिल CH3, जिसको कि R के द्वारा, चाहे मैथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो, इनको हम R के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। तो क्रियात्मक समूह एल्किल को R के द्वारा, एल्केन को RH, मतलब एल्किल समूह के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु है तो हम उसको बोलेंगे ये जो है ये मैथिल है, इसका नाम है मैथिल। ये मीथेन है CH4 और इससे एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाने पर ये बन गया एल्किल ग्रुप, जिसको कि R के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। अब परमाणु, किसी परमाणु, इसके बाद आता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या है? क्रियात्मक समूह
क्रियात्मक समूह में किसी तत्व के परमाणु या परमाणुओं का समूह जब किसी एल्किल समूह से जुड़ता है तो उसे हम और एक विशिष्ट पदार्थ का निर्माण करता है, विशिष्ट व्यवहार को दर्शाता है, उस पदार्थ के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, उसे ही हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह क्या है? परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो एल्किल मूलक के साथ जुड़कर उस पदार्थ के विशिष्ट व्यवहार को दर्शाता है, और उस पदार्थ के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। से हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। तो विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं, जिसमें से कुछ आपके अल्कोहल पढ़ना है, आपको अम्ल पढ़ना है, कार्बनिक अम्ल। तो यहाँ पर हम देखें कुछ क्रियात्मक समूहों के नाम। तो क्रियात्मक समूह है जैसे एल्डिहाइड, इसको हम सामान्य रूप में RCHO लिखेंगे। फिर इसका संरचना सूत्र कैसा रहेगा? ये R ग्रुप जो है ये इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और एक संयोजकता इसकी हाइड्रोजन के साथ जाएगी और दो कार्बन के परमाणु ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके इस प्रकार, और ये जो खाली पड़ी संयोजकता है इससे आकर के कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। इसी प्रकार दूसरा है कीटोन। कीटोन का है RC डबल बॉन्ड O। यहाँ पर कार्बन के दो परमाणु जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ और दो संयोजकताएं कार्बन की एल्किल समूह के साथ आकर के जुड़ती हैं। तीसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको हम यहाँ पर एक संयोजकता एल्किल मूलक से इस कार्बन की दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एल्किल समूह के लिए मुक्त रहता है और दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ करके इस प्रकार कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है। हैलोजन जो है वो भी क्रियात्मक समूह में क्लोरो, ब्रोमो, ये इनके एक एक संयोजकताएं जो हैं वो एल्किल समूह के साथ जुड़ करके हैलाइड्स बनाते हैं। अब इसके बाद हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स के व्युत्पन्न। धन्यवाद बच्चों। अब हम अगली कक्षा में अल्कोहल के संबंध में अध्ययन करेंगे।